हेलो। यस क्लास। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम ठीक हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। नहीं है, नींद में है। कोई ना। अभी आपकी नींदें उड़ाने के लिए आ गया है एक नया चैप्टर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी कल। ओके। तो कल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि रियलिटी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है। लिखना स्टार्ट करेंगे। इन द एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, overheads, cost of each goods or services increased. In the past, these costs are very less. So, these are distributed, these were distributed these were distributed। बेटा वो वहां से वहां पहुंच गई, पता है दीवार तोड़ के उधर चली जाए। बंद करने दो। So these were distributed as per recovery rate, that is labor rate और लेबर रेट नहीं, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स और बाय वे ऑफ परसेंटेज ऑफ लेबर और प्राइम कॉस्ट। राइट। बट नाउ overhead costs increased. So proper distribution needed to find out each product cost accurately for decision making. For this purpose,
ट्रेडिशनल मेथड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिकवरी रेट। ट्रेडिशनल मेथड दैट इज रिकवरी रेट, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट ही बोलते ना। सो a new modern method is developed in which overhead cost is distributed by the help of cost driver rate. This method is known as activity based costing. यहां तक मेरी बात क्लियर? नोट हो गया प्रॉपर? नहीं हुआ जल्दी करो। लिखेंगे steps to be followed in ABC. फर्स्ट, अब जब आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले? कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द
एक्टिविटीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, राइट। सेकंड, determine the cause of cost of each activity। हर एक्टिविटी के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कर लिया। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट का पता लगाओ। पहले तो रीजन पता लगाओ क्यों खर्चा हो रहा है, फिर उन सभी का क्या करो, रीजन का टोटल कर दो। टोटल करने के बाद फाइंड द रिकवरी रेट। कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो क्या? फाइंड द रिकवरी रेट। यहां पे रिकवरी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट। कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, राइट। नोट इट। कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गई। इसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हो सकता है गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती है। कैलकुलेट पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का करना पड़ेगा कैलकुलेशन। हाँ, सोच रहा हूँ 4 बजे तक क्लास ले लेता हूँ। सही है ना, उधर आइडिया। डिपार्टमेंट, यस। हाँ भाई, सामने। अपन ने यहां पे बार बार बात की एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, क्या होती है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी? काम।
पर्टिकुलर टास्क, एक्टिविटी का मतलब कोई भी टास्क। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो आपको पता होनी चाहिए ना एक्टिविटी कितने तरीके की होती है। तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। किसी भी तरीके का टास्क क्या कहलाता है, एक्टिविटी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग एक्टिविटी। अब यहां बोला जाता है एक्टिविटी दो तरीकों की होती है। एक होती है वैल्यू एडेड एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एक होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सर अब ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो कुछ के मन में आ रहा होगा जिसमें पैसा लग रहा हो वो वैल्यू एडेड है, जिसके अंदर पैसा ना लग रहा हो वो नॉन वैल्यू। तो नॉन वैल्यू से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं लग रहा है तो। कॉस्टिंग में पैसे की तो बात आती है। बताओ भैया। गुड। देखो, जब कभी भी आप वैल्यू एडेड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, हमेशा वो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाएगी? ताकि आप कस्टमर को कोई वैल्यू क्रिएशन कर सके। क्या करो? वैल्यू क्रिएशन। मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विस बना रहे हैं, आपका उसका मेन मोटिव क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डेवलप करें या उस सर्विस की क्वालिटी को क्या करें, डेवलप्ड करें। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी वैल्यू के अंदर एडिशन कर रहा है, तो मतलब इट इज फॉर improve the quality of गुड्स और सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट की गुड्स, किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज एंड क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, तो जो भी पैसा लोगे किससे लोगे? कस्टमर से। हेयर कस्टमर विलिंग टू पे मनी। खर्चा पहले तुम करो, बाद में उसकी रिकवरी किससे कर लेना? कस्टमर से कर लेना। अब नॉन वैल्यू एडेड क्या होता है? जिसके अंदर कोई वैल्यू एडेड ना हो, लेकिन काम तो होगा ना। हेयर वर्क इज नॉट मेजर्ड बाय कस्टमर। प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट बेच दिया, कस्टमर को मतलब नहीं है कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। एक बार प्रोडक्ट को बना दिया, उसकी क्वालिटी के अंदर स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा कर दिया, तो कस्टमर उस क्वालिटी को जरूर देख लेगा, पहले जब बनाया था उसको नहीं देखेगा। उसके लिए वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अब इसके लिए कस्टमर पैसा देने को तैयार नहीं होता जरूरी। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में क्या आता है? आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास के अंदर बीएसटी पढ़ी है? सभी ने। मोशन स्टडी पढ़ी है क्या? मोशन स्टडी, टेलर, किस तरीके से प्रोडक्ट को लाया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करा जाएगा, किस तरीके से लिफ्ट करेगा, कितना कितना टाइम लगेगा। और बीच में साइंस के अंदर नहीं था बेटा मोशन स्टडी, एक फैटिग स्टडी भी था। फैटिग स्टडी, टाइम इंटरवल ब्रेक कितने ले रहा है, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है? नॉन वैल्यू एडेड। बेटा कहने का मतलब क्या था? हाँ सही बोल दिया बेटा।
ये लड़की कौन सी कोविड वाले बैच की लड़की है? बेटा, बेटा चाहे सीबीएसई से हो चाहे आरबीएसई से हो, दोनों के अंदर एनसीईआरटी की बुक में था। बेटा ये बाबा आदम जमाने के, इनकी बुक में नहीं था। जब 2008-9 में मैं पढ़ा करता था मेरी बुक में था, और इन लोगों ने भी 4 साल पहले पास किया है, इनकी बुक में नहीं है। हटा दिया होगा, सही है। हाँ, चेंजेस आते हैं। हाँ, ठीक है भाई। बात आ गई क्या सभी को समझ में? चले आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेगा फास्ट रिप्लाई। ये तो सारे नालायक हैं। तुम लोग भी ऐसे हो क्या? तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा फैटिग्यू स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिवीजन ऑफ वर्क तो पढ़ा है ना? उसी चैप्टर का है ये। फंक्शनल फॉर्मेनशिप भी इसी चैप्टर का है। नालायक। ऑनलाइन मेगा फास्ट रिप्लाई पढ़ा है सर, ठीक। ठीक है बेटा, तुम भी ट्रेडिशनल हो, ये बाबा आदम जमाने के, इन्होंने नहीं पढ़ा, इनकी बुक में था ही नहीं। जब टेलर का जन्म हुआ था ना, उससे पहले ही आ गए थे, तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं। हम है ना। ठीक है भाई, चलो। वेयर इज P12? वेट फॉर अ सेकेंड। देखो भैया, 4 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और सेकंड ग्रुप में भी दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्यारा कैसे हो सकता है? जब तक क्वेश्चन प्यारा नहीं होगा, नंबर नहीं देता। Let us now recap the various overhead rates that are used in the concept of absorption of overhead cost. There are several different methods which can be used to absorb overheads. मतलब रिकवरी एड को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। The following data to determine the total production cost of job number M626। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट सेंटर ओवरहेड, कितने रुपए के टोटल ओवरहेड लगे हैं? 62,100। मैंने कहा ओके। ये मेरे एबीसी कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत बोला गया। टोटल, पेन मत चलाना, पहले समझ लेना। टोटल ओवरहेड कॉस्ट 62,100। बोल रहा है प्रोडक्शन का आउटपुट कितना था? 13,800 यूनिट्स। कितने यूनिट प्रोड्यूस होकर के आए? 13,800। डायरेक्ट लेबर ने कितने घंटे काम किया? लेबर आवर्स 27,000। मशीन ने कितने घंटे काम किया?
मशीन आवर्स 34,500। डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए लिए? 17,250। डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए की? 49,680। साथ में क्वेश्चन में ही दी हुई है क्या? प्राइम कॉस्ट। 63,930। अब आपको बोला गया है आपको निकालनी है ओवरहेड की एब्जॉर्शन रेट एनी 5 मेथड्स के थ्रू। किसके थ्रू? एनी 5 मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने लिया ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। पूछना है कुछ? दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? वेजेस और मटेरियल का टोटल तो प्राइम कॉस्ट होती है। भूल गए क्या? पता नहीं था? लेबर आवर्स कैसे निकलती है भाई? लेबर आवर्स पास पास ही खेल लो, यही पढ़ के क्या करोगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेबर आवर्स। ओवरहेड कितने थे? 62,100। लेबर आवर्स कितने हैं? कितना आ रहा है पर आवर? तो ओवरहेड की रिकवरी कितने रुपए से हो रही है पर आवर के? 2.3 रुपए। दूसरा मुझे यहां क्या मिला? मशीन आवर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओवरहेड्स 62,100 डिवाइड बाय 20, सॉरी 34,000। कितना आ रहा है? 1.8। तीसरा मेरे पास क्या अवेलेबल है? वेजेस। तो क्या हो जाएगा? ओवरहेड्स डिवाइड बाय वेजेस मल्टीप्लाई बाय 100। 62,100 डिवाइड बाय 17,250 इंटू 100। कितना परसेंट आ रहा है? मेरे को क्या दिया हुआ है? मटेरियल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ओवरहेड्स डिवाइड बाय मटेरियल मल्टीप्लाई बाय 100। 62,100 डिवाइड बाय 49680 इंटू 100। 125%। फिफ्थ मेरे पास क्या अवेलेबल है? प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड्स डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इंटू 100। ये तुम्हारी किस्मत है बेटा, जॉब कॉस्ट के अंदर भी यही चीज पड़ी और इधर भी क्या हुआ? यही स्टार्ट हुआ। डिवाइड बाय 930, 90, 92.78%। 5 मेथड, 5 क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। मिल जाए तो किस्मत है। हाँ बेटा आ गया तो मना करेंगे? 8 नंबर का नहीं, नहीं करूंगी। आ गया तो नोट इट फास्ट। एबीसी का क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, 6 का है।
कंप्लीट सभी का। चलिए सामने देखिएगा। ऑनलाइन मेगा फास्ट रिप्लाई। यही था क्या? 2.3, 1.8, 360%, 125। एक और निकाला था मैंने, कौन सा? अप्रोक्सीमेट 93। ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। A company is a manufacturer two product A and B. The annual output of two products is 10,000 and 20,000. Total annual overhead cost is 3 lakh. The machine are required for product A 20,000 and B के लिए कितने चाहिए? 10,000. इलस्ट्रेशन नंबर 2 का क्या कहना है? तुम्हें ढंग से है सुनना। पहले बात की गई यूनिट्स की, कि प्रोडक्ट ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है। इसके 10,000 यूनिट्स, इसके। फिर बोले गए दोनों प्रोडक्ट के अंदर हमें किसका यूज लेना है? मशीन आवर्स। इसके अंदर 20,000 आवर्स, इसके अंदर 10,000। बोला गया टोटल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है कितनी है? 3 लाख रुपए की। देन द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूजिंग, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? ट्रेडिशनल। यूजिंग मशीन आवर बेसिस कैन बी कंप्यूटेड। ठीक है भैया। टोटल मशीन आवर कितने थे? 30,000। ओवरहेड कॉस्ट 3 लाख। क्या निकालूंगा? रिकवरी रेट। कैसे निकलती है भाई? जितनी भी ओवरहेड की कॉस्ट है, डिवाइड दे दो किसका? मशीन के आवर्स का। 3 लाख डिवाइड बाय 30,000, 10 रुपी पर आवर के। तो ओवरहेड कॉस्ट, कौन याद दिलवा रहा था? पर आवर। ये होटल याद आ गया होगा इसको, समझे? इसलिए तो पीछे देखा था मैंने। ओवरहेड कॉस्ट पर आवर। सॉरी, ओवरहेड कॉस्ट ए के लिए अलग निकलेगी। ए के 20,000 आवर्स यूज हुए, पर आवर के 10 रुपी, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 2 लाख। बी के 10,000 आवर्स थे, पर आवर के 10 रुपी, टोटल कितने रुपए हो गए? 1 लाख हो गए। इसके नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 थे, तो पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट इसकी तो हो गई 20 की। इसके कितने यूनिट थे? 20,000, तो इसकी पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कितने रुपए की हो गई? 5 रुपए की। आगे बात समझ में? ये भाई साहब सॉल्यूशन है, इसको मत देख लेना। ये निकाल रखा 20 रुपी और 5 रुपी। ठीक है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वही क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, चलो नोट करो। कुछ भी नहीं था, टाइम पास। इससे तो खेल लेंगे हम, है ना? ये बेटे आवर्स दे रखे ना, 20,000 मशीन आवर्स। यस, ऑनलाइन मेगा फास्ट अप्लाई।
डन। सभी को धन्यवाद आज के लिए।